प्रणाम सत्संगत। जय गुरु जी। मेरा नाम विश्व रंजन है। वैसे मैं रंजन के नाम से लोग मुझे बुलाते हैं। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और गुरु जी से मिले हुए मुझे 7 साल हो गया। वैसे गुरु जी की जो स्पिरिचुअलिटी पावर है, इसका मुझे एक्सपीरियंस हुए 7 साल हो गया, लेकिन मैं गुरु जी को वैसे काफ़ी सालों से जानता हूँ, ऑलमोस्ट 14-15 साल से जानता हूँ। तो मेरी गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस एज ए गुरु रहा है। मतलब वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। और उसके अलावा मैं गुरु जी मेरे एक टाइम पे मेरे कस्टमर हुआ करते थे, तो मैंने उनके दोनों रूप एक्सपीरियंस किए हैं और दोनों ही अपने आप में निराला है। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है एज अ गुरु जी, एज अ क्लाइंट एंड गुरु जी एज ए स्पिरिचुअल गुरु, वो बहुत ही सही रहा है। सो पिछले 7 साल से अगर मैं बोलूँ, जब मैं गुरुजी के पास आया और मुझे सारी चीज़ें पता चली कि क्या पावर होता है, क्या डिवाइन, सारी चीज़ें जब मुझे पता चली और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई लाइफ में, मुझे बहुत कुछ चीज़ मिला है। जनरली होता यही है कि हम हमेशा चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, हम कहीं भी जाएं, तो हमेशा हमें हमेशा गुरु की ज़रूरत रही है, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, जो हमें रूट कॉज बताते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत क्यों हुई है, कि कोई चीज़ क्यों करनी चाहिए, उससे क्या मिलता है। ये सारे सवालों का जवाब हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं अगर अपने स्कूलिंग के बारे में सोचूं, चाहे मेरी कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन बारे में सोचूं, तो हमेशा मुझे मेरे गुरु और जो मेरे टीचर्स होते हैं वो हमेशा यही सिखाते रहे। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुझे गुरुजी से सीखने मिला है। और मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ ऐसा रहा है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो कनेक्टिंग डॉट्स बेसिकली है कि छोटी छोटी चीज़ों को वो मेरे लाइफ में कनेक्ट करते रहते हैं जब जब मुझे ज़रूरत होती रहती है। एंड मुझे ये सीखने को मिला है कि सेवा, सिमरन और सत्संग का पावर क्या है। हम आज के डेट में अगर मॉडर्न लाइफ की बात करें तो हम सब कुछ करते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, हम पार्टी करते हैं, हम हर वो जगह जाते हैं जहाँ हमें एन्जॉयमेंट या एन्जॉय करने का मौका मिलता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिसके अलावा भी एक अलग लाइफ है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है। वो स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के बाद लाइफ क्या होता है, माइंड कितना पीसफुल होता है। सो वो सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है गुरुजी से। जनरली मेरा ये मानना है कि इस अर्थ में हम जैसे जितने भी ये मैनकाइंड हैं, जो भी हम लोग हैं, हर कोई प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लेके अपने आप को बिज़ी हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि मैं अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, आई एम लिविंग एन अदर लाइफ विच इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। सो बेशक अगर मैं दिन में उसके पीछे 10 मिनट भी टाइम दे पाता हूँ, तो मुझे उसका पावर, मुझे उसके पीछे जो एनर्जी मिलती है, वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। मेरे पिछले 7 साल की अगर मैं लाइफ देखूँ और मैं अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करूँ, और जो जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे गाइड किया है, जो मुझे ज्ञान दिया है, जो मुझे लर्निंग्स हुई हैं, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आज की डेट में मेरे पास अगर घर है, एक अच्छी नौकरी है, मैं लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक ब्लेसिंग्स हैं। तभी मैं शायद लाइफ में इस लेवल तक आके आप लोगों से मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं आई एम ऑल्सो लिविंग माई लाइफ इन दैट फेज, बिकॉज देर आर अदर पीपल, दे आर स्ट्रगलिंग टू लिव एंड टू हैव फूड एंड ऑल एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सोचूं तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मेरा मानना भी ऐसा है कि अगर कोई भी इंसान इस अर्थ में है, दुनिया में है, जो ये तीनों लाइफ जी रहा है, आई मीन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल, वो अपने आप में फॉर्चुनेट है। क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनल ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर होकर आगे निकल जाते हैं। और लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें एक गुरु की ज़रूरत है, जो हमें गाइडेंस देते हैं, जो हमें समझाते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं आज के डेट में। अगर मैं सोचूं सोसाइटी को लेके, जो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है गुरुओं को लेके, बड़े बड़े जो आई मीन नॉलेज स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको लेके, वो मेरा एक मानना है कि वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट उस कॉम्प्लिकेशन के बीच में एक पॉजिटिविटी सोच लाना और एक अपने आप को अपनी खुद की एक स्टेट ऑफ माइंड बना के ये सोचना कि हाँ, मुझे एक गुरु हैं जो मुझे सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और मुझे हमेशा से मुझे वही दिया है जो मेरे लिए ठीक हो।
मैं दोबारा रिपीट करूँगा ये बात, हमेशा मुझे वही दिया है जो मेरे लिए ठीक हो। तो मुझे लगता है कि उनको ना मानने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। आज के डेट में मैं अपनी सारी बैकग्राउंड उठा के देखूं तो लाइफ बहुत स्ट्रगल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, फिनेंशियली बहुत सारी चैलेंजेस थी। गुरुजी के आने के बाद वो सारी चीज़ें मेरी स्टेबल हुई है। मैं ऐसे पॉइंट से निकल के बाहर आया हूँ, चाहे मेरी जॉब लाइफ क्यों ना हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, चाहे मेरी यू नो देयर आर अदर थिंग्स, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस है। जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे वैसे मैंने किया है। इनफैक्ट अगर मैंने 1% भी उनका कहा है, अगर उन्होंने मुझे 100% समझाया, मुझे 1 भी % किया, तो मुझे हमेशा उससे फ़ायदा ही हुआ है और आगे होता रहेगा। और सेवा, सिमरन और सत्संग का मायने क्या होता है, इससे क्या मिल सकता है और क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 7 सालों में। और जैसे कि मैंने कहा कि गुरुजी को मैं 14-15 साल से जानता हूँ, तो मैंने देखा है एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ लाइक ही इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू आउट फॉर एवरीथिंग। मैं अगर मुझे वो भी दिन याद है जब मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास आता था, तो मेरे दिमाग में होता था कि ओके ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, मिल तो रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं वहाँ से खाली हाथ आया हूँ। जब भी मैं वहाँ गया हूँ, गुरुजी ने हमेशा मुझे मेरे नीड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत को उन्होंने अलग रखा है। वो हमेशा यही देखे कि ओके बंदा मेरे पास है, इसको अभी ज़रूरत है, तो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के मेरा हेल्प किया है। और एग्जैक्टली वो मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज भी वही करते हैं। और इनफैक्ट स्पिरिचुअली भी अगर मैं थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाता हूँ, थोड़ा सा मेरा मन डोल जाता है या कहीं मेरा मेरे थॉट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा मुझे एक्सेप्ट करते हैं। वो मेरी गलतियाँ गिनवाते हैं, मुझे एक्सेप्ट करते हैं, फिर मुझे सुधारते हैं। तो मैं वापस फिर उन स्पिरिचुअल रास्ते में चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो मेरे से भी गलतियाँ होती है। बट उन्होंने कभी मुझे धिक्कारा नहीं, कभी उन्होंने मुझे नेगेटिविटी स्प्रेड आउट नहीं किया, मुझे हमेशा पॉजिटिव वे में हमेशा समझाया। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे समझाया है। और मुझे लगता है कि गुरुजी ने जो भी मुझे बताया और जिन जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, अगर वो जो भी वो समझाते हैं, अगर उसका मैं 10% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट सही तरीके से, मैं क्या मतलब जितने भी लोग हैं जो गुरुजी के संपर्क में हैं, अगर वो 10% का भी काम कर लेते हैं, तो मतलब मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब मैं 7 साल से यहाँ आश्रम में आ रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो बहुत है, हालांकि मैंने दूसरों का भी एक्सपीरियंस देखा है, लोग किस हालातों में आते हैं, कैसी कैसी डिमांड, कैसी कैसी आस्क लेके आते हैं, और वो जब गुरुजी के सामने रखते हैं, गुरुजी का वो मुस्कुराना, स्माइल करना और इन चीज़ों को सुनना, और सामने वाले के हिसाब से जो भी उसके लिए ठीक हो, जो भी उसके लिए बेस्ट हो, उसको वो चीज़ ब्लेसिंग देना, और उसके बाद उसकी सारी चीज़ें ठीक हो जाना। फिर गुरुजी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं यहाँ पे आश्रम में, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे 5 साल के बच्चे से लेके या चाहे 70 साल के कोई बुजुर्ग आदमी क्यों ना हो, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस हमेशा अच्छे ही रहे हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हर किसी को अपने लाइफ में स्पिरिचुअल पार्ट डेफिनेटली रखना चाहिए। जो हम ये रैट रेस लाइफ जीते हैं, जो हमारी पर्सनल चैलेंजेस है, जो प्रोफेशनल और जॉब लाइफ, जो ये स्ट्रगल लाइफ चैलेंजेस हैं, अगर इन सब के बीच में हम अगर थोड़ा सा टाइम, जो ये गॉड हेड हैं, जो भगवान हैं, इनके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, और अपने जो गुरुजी हैं, इस गुरुओं को हम फॉलो करें, उनकी दिखाए हुए रास्ते को हम फॉलो करें, तो लाइफ एक अलग मोड पे, अलग लेवल पे डेफिनेटली जाएगी। क्योंकि मैं भी गया हूँ। इनफैक्ट जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैं कौन सी चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में देता हूँ, और मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस लिए भी चेंजेस आए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, एंड आई फील लाइक आई एम एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट कि मैं गुरुजी से इस लाइफ में मिला हूँ। नॉट ओनली मी, मेरी एंटायर फैमिली। मेरी वाइफ की बहुत बड़ा सपना था कि उसका घर हो, हमेशा से मेरा भी था, लेकिन वो हमेशा उसके लिए वो सपना हमेशा लेके हो रही है। तो उसके पास आज जो घर है वो भी गुरुजी का दिया हुआ है। मेरे पापा
एक 2010 में बहुत बड़ा हमारे साथ एक बहुत बड़ा सैड पार्ट हुआ था, जिसके चलते वी एज ए फैमिली वी स्ट्रगल्ड अ लॉट फिनेंशियली। सो बहुत सारी चैलेंजेस थी। आज के डेट में मेरे फादर उस चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, मैं भी निकल चुका हूँ, मेरी पूरी फैमिली निकल चुकी है। सो गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे पास घर है, हमारे पास एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक फैमिली है। हम मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं गुरुजी को जितना भी थैंक यू बोल दूँ, मैं गुरुजी को जितना भी नमन कर लूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमें दिया है उसका रिटर्न मैं कभी नहीं कर सकता। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं, मेरी फैमिली और मेरे वो सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो जानते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें सही रास्ता, सही गाइडेंस देते हैं, उनके लिए हमेशा से सही हुआ है, आगे भी सही होता रहेगा। यही बोल के मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। और